जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज वित्त मंत्री ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बजट पेश किया और उसमें देश के अंदर नई टैक्स व्यवस्था का ऐलान किया, जिसके तहत अब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि 7 लाख रुपए तक जीरो टैक्स। अब आपको ना तो ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपने कोई होम लोन लिया है, ना आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपने एटीसी के तहत कोई इन्वेस्ट किया है। किसी तरह का कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सीधे 7 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जब दोस्तों 7 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है तो फिर ये क्या है? 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा और 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। जब 7 लाख तक टैक्स ही नहीं है तो फिर ये क्यों? ये सब इसलिए है कि जब आप 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम होगी तो उस कंडीशन में आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा और वो जो टैक्स लगेगा वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में की जो आपकी आमदनी होगी उसके ऊपर आपको 5% के हिसाब से देना होगा और 6 लाख से ऊपर 9 लाख तक जितनी भी आपकी आमदनी आएगी, यानी कि ये तब होगा जब आप 7 लाख से ऊपर हैं तब, तो आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। और इसी तरीके से 9 से 12 पर 15% और 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख और उससे ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उन सब से लिया जाएगा 30% का टैक्स। इस तरह से ये नए टैक्स का जो सिस्टम है ये अब देश में लागू हो गया है और जो पुराना टैक्स सिस्टम था वो भी एग्जिस्ट है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग उसको ऑप्ट करना चाहते हैं वो अभी भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। उसको ऑप्ट करने के लिए आपको फॉर्म भरना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। अब आपको उस पुराने सिस्टम में जाने की ज़रूरत क्यों है? जो लोग सभी तरीके की बेनिफिट्स लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट लेते हैं, होम लोन का बेनिफिट लेते हैं, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं उसका बेनिफिट लेते हैं, हेल्थ पॉलिसी का बेनिफिट लेते हैं, उनका जो बेनिफिट है वो पुराने सिस्टम में अप टू 9 लाख तक जाता है। 9,50,000 तक वो सेव कर सकते हैं। तो ऐसे जो एम्प्लॉय हैं जिनके पास ये सारे ऑप्शन हैं वो अभी भी वो पुराने सिस्टम को ऑप्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नए सिस्टम के हिसाब से अब यही पॉलिसी है, 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपके पास कोई टैक्स नहीं है और आपको कोई एविडेंस सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 7 लाख से ऊपर है तो फिर आपको इस परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देना होगा और यहाँ पर भी आपका फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या है वो देखिए दोस्तों दूसरी टेबल के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, इस टेबल के मुताबिक 0 से 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं है। पहले आपसे टैक्स लिया जाता था 2500 रुपये, तो आपको फ़ायदा हो रहा है 2500 रुपये का। दूसरा 3 से 6 लाख तक अब जो आपसे टैक्स लगेगा वो लगेगा 15,000 रुपये, जबकि पहले लगता था 22,500 रुपये। तो यहाँ पर आपको 7,500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आगे 6 लाख से 9 लाख के बीच में अब आपसे 45,000 रुपये टैक्स के रूप में लिए जाएंगे, जबकि पहले वाले टैक्स के हिसाब से आपसे लिए जाते थे 60,000 रुपये। तो यहाँ पर भी आपको 15,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 9 लाख से लेके 12 लाख के बीच में अगर आपकी आय है तो अब टैक्स के मुताबिक आपसे लिए जाएंगे 90,000 रुपये, जबकि पहले 1,15,000 रुपये लिए जाते थे। तो यहाँ भी आपको 25,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 12 लाख से 15 लाख जिनकी आय है उनसे लिए जाएंगे 1,50,000 रुपये अब आज के हिसाब से, जबकि पहले आपसे यहाँ लिए जाते 1,87,500 रुपये। तो यहाँ पर भी आपको 37,500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इस तरीके से ये जो नए टैक्स सिस्टम आया है अभी इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है और
सभी को फायदा हो रहा है। और यहाँ पर जिनकी 7 लाख रुपए तक की इनकम है उनको तो किसी तरीके का कोई एविडेंस देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये है वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है उसके अनुसार कैलकुलेशन। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।